नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणवीर कुमार है और मैं पीटीसी नगरपारा का एक प्रशिक्षु हूँ। आप सबों के पास एक ताज़ा सूचना आ गई होगी जिसमें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा बिहार के विधानसभा में यह बयान दिया गया है कि मई महीने में मई 2025 में ही चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चौथे चरण की बहाली जो कि मई में एग्जाम होने वाला है और 23 से 2023 से 2025 तक के जितने भी प्रशिक्षु हैं, अगर मई में बहाली के लिए एग्जाम लिया जाता है तो उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, यही मौका है आपको जाग उठने का और कुछ करने का। आपको अपनी मांग को मनवानी ही होगी, चाहे इसके लिए कितने भी तरीके का सहारा लेना पड़े। आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और हम सभी प्रशिक्षुओं को एकजुट होना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में करीब 306 डीएलएड कॉलेज हैं और इन सभी डीएलएड कॉलेज में करीब 30,500 के आसपास प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें केवल सरकारी डीएलएड कॉलेज की बात करें तो करीब 60 सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं और उसमें से 60 डीएलएड कॉलेजों में से 9,150 की संख्या में प्रशिक्षु अध्ययन अभी कर रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त हो रहे हैं। और बिहार बोर्ड की अगर कैलेंडर की बात की जाए तो बिहार बोर्ड के कैलेंडर में मई से जून में डीएलएड के सेकेंड ईयर की एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम सबों को मौका नहीं मिलने वाला है और अगर इस बार हम लोगों को मौका नहीं मिलता है तो आने वाले समय में हमारा भविष्य गर्त की ओर जा सकता है। तो दोस्तों, यही मौका है, यही टाइम है हमें अपनी आवाज को बुलंद करने का। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे ट्विटर कैंपेनिंग की बात की जाए या फिर लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग को चेताया जाए, शिक्षा मंत्री को लेटर लिखा जाए और नेता प्रतिपक्ष जो है हमारे, उनको भी कई सारे लेटर भेजा जाए। ये सारे घटनाक्रम, इन सारी हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का वक्त आ गया है और यह समय बिल्कुल भी घर में बैठे रहने का नहीं है। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार जो कि अभी 2025 के दिसंबर तक में इलेक्शन होने वाला है, असेंबली इलेक्शन होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए सरकार समय से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर रही है और एग्जाम लेना चाह रही है ताकि उनको एग्जाम में इसका फायदा मिले और वो वोट बटोर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। लेकिन वोट बटोरने के चक्कर में हम सभी प्रशिक्षुओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। केवल 2023 से 2025 के डीएलएड प्रशिक्षु ही नहीं इससे प्रभावित होंगे, बल्कि इस सेशन में जो बीएड के प्रशिक्षु हैं वह भी प्रभावित होंगे, या फिर जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट ईयर में, या फिर और भी किसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, वो भी इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए हम सबों को एकजुट होने का समय आ गया है और अपनी कलम को धार देने की जरूरत है। अपनी आवाज को मुखरता से सबों के सामने रखना है, चाहे इसके लिए हमें जो भी अहिंसक तरीका अपनाना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, पटना के गांधी मैदान में एकजुट होना पड़े, ट्विटर कैंपेनिंग करना पड़े, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े, या फिर किसी मीडिया रिपोर्ट्स में अपनी सारी समस्याओं को प्रकाशित करनी पड़े, तो इन सबों के लिए हम सबों को एकजुट, इन सभी चीज़ों के लिए हम सबों को एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो आप सोच लीजिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और अपने खराब भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। इसीलिए दोस्तों, मेरा यही कहना होगा कि सभी लोग जागिए। सोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। सोने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी प्रशिक्षु के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, उठाया जाएगा, तो आप अभी तक अचेतन की अवस्था में हैं। अपने आप में थोड़ी चेतना जगाइए और आप अपने भविष्य के लिए, अपने सभी साथियों के भविष्य के लिए आप कुछ करिए। जितने भी जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उन तक चिट्ठी पहुंचाइए, अलग अलग जगह पे ज्ञापन सौंपिए और एक क्रमवार तरीके से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कीजिए और आने वाले समय में आंदोलन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं जागिएगा तब बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है फिर अगले 5 साल तक क्या होने वाला है इस बात को आप नहीं जान रहे हैं।
इसीलिए यह मौका है आपको अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी बात को प्रमुखता से रखने का। इसीलिए दोस्तों मैं एक नारा देना चाहूंगा कि जब सबका विकास तभी होगा जब सबके ओर से प्रयास होगा। केवल हमारे या आपके प्रयास करने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग तैयार रहें, ट्विटर पे अपना सभी आईडी बना लें। ट्विटर कैंपेनिंग करना ही होगा, तभी यह बाहरी सरकार हमारी बात सुनेगी और यह सही फैसला लेगी, या फिर इस बार के चौथे चरण में हम सभी अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा। नहीं तो इस डेट को इनको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और जब तक ये डेट आगे नहीं बढ़ाते हैं या फिर अपेयरिंग वालों को मौका नहीं देते हैं, तब तक हम अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाते रहेंगे, हार नहीं मानने वाले हैं। और यह तभी हो पाएगा जब बिहार के सभी प्रशिक्षु साथ देंगे और एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।